अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं फातिमा राना। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू होने वाली एक ऐसी तहरीक जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और सियासत दोनों को हिलाकर रख दिया है। स्टूडेंट्स में नीट और दूसरे कंपैटिटिव एग्जाम से पहले ही पेपर लीक होने पर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। लाखों स्टूडेंट्स का कहना है कि जब बार बार पेपर लीक हों, एग्जाम कैंसिल हो जाए तो उनके लिए काफ़ी डिमोटिवेशन की वजह बनता है, उनकी मेहनत पर एक सवालिया निशान बन जाता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। अगर हम इस नीट टेस्ट की ही बात करें, ये मेडिकल स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होता है। जिन एकेडमीज़ में वो एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस भी अच्छी खासी होती है, और जो नॉर्मल बेचारे मिडिल क्लास घर के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स पता नहीं जैसे तैसे करते हैं, माँओं को अपने जेवर बेचने पड़ते हैं, और मतलब जो जिस तरह से भी होता है ना, वो हर घर की सारी पूंजी लगा के बच्चों को उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और क्या होता है कि आगे से जन पैसे वाले लोग हैं या जिनके रेफरेंस हैं वो पेपर लीक करके और सारी मेहनत ज़ाया कर देते थे। इस मूवमेंट को ताकत तब मिली जब सोनम वांगचुक ने इस तहरीक को ज्वाइन किया, जो कि एजुकेशन रिफॉर्मर हैं और रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर भी हैं। सोनम वांगचुक वही हैं जिन पर 3 इडियट्स फिल्म भी बनी थी आमिर खान की। तो जनाब उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी और उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि फिर इनको ज़बरदस्ती ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, और अभी जो न्यूज़ आ रही हैं कि अभी वो बेहतर हैं, लेकिन वो इस तहरीक का हिस्सा हैं। अगर मेरी इसमें राय में पूछी जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वही मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, और एजुकेशन ही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की वजह बन सकती है। हिंदुस्तान को चाहिए, हिंदुस्तानी हुकूमत को चाहिए स्टूडेंट्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। और दूसरे स्टूडेंट्स के भी अगर हम कहें कि अपना एहतजाज पुरअमन रखें, लेकिन अभी तक जो वीडियोज़ आ रही हैं बच्चों ने अपना एहतजाज पुरअमन ही रखा हुआ था, हुकूमत की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं है जिस पर इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अपने मुल्क के ही बच्चे हैं, तो उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरी राय शायद उन पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, उनके अपने लोगों की नहीं असर कर रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी राय तो दूंगी ना, चाहे कोई असर ना करे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई अपने बच्चे हैं आप लोगों के, उनका ख्याल करो, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की, जो कि सोशल मीडिया कैंपेन थी, लेकिन देखते ही देखते वो ग्राउंड मूवमेंट में तब्दील हो गई और लाखों हिंदुस्तानी उस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। जेनजी बहुत गुस्से में है और उनके मुतालबात कोई गलत नहीं है, वो यही चाहते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाए, जो कि मोदी के राइट हैंड हैं। तो मोदी बिल्कुल नहीं चाहते कि इस्तीफ़ा वो दें, बल्कि उसके बदले में उन्होंने क्या शुरू किया है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया जा रहा है। इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ तो नहीं है, लेकिन जो चंद एक सेलिब्रिटीज़ इसका हिस्सा बनी उनको भी उठा लिया गया। जेनजी चाहती है कि पेपर लीक करने के असल जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई जाएं जो कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। और ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है, लेकिन नहीं, मोदी हुकूमत बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और तो और बेचारे बच्चों पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनको कोई पाकिस्तान सपोर्ट मिल रही है। लाइक सीरियसली, प्रोटेस्ट की जगह है दिल्ली जंतर मंतर, और सारे हिंदुस्तान से जो जेनजी जनरेशन है वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। कुछ तो पहुँच चुके हुए हैं, जो नहीं पहुँचे वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब में मोदी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जेनजी को यहाँ पहुँचने ना दिया जाए। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे इसके लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया ताकि आपस में ये लोग कांटेक्ट ना कर पाएँ, एक, और दूसरा फ़ायदा वो ये चाहते थे कि जो जनरेशन है ये जेनजी अपनी जो आवाज़ है सोशल मीडिया तक ना पहुँचे। जैसे कि हम जानते हैं कि गोदी जो मीडिया है वो तो सिर्फ मोदी की बातें करता है, वो जो बोलेगा वही बात करेगा। तो उसे पता था कि ये जनरेशन अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाएगी। वैसे भी ये पार्टी की भी अगर हम बात करें, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सोशल मीडिया पे बनी थी, तो इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया वहाँ का बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जेनजी जनरेशन ने पता नहीं कौन से जुगाड़ लगा के उन्होंने सारी जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर डाली हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही उनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच गई है।
अब जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी इस मोमेंट पे बात कर रहा है। लेकिन मोदी हुकूमत को इतना कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी हुई है ना, इवन कि उसकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इन बच्चों का साथ दे रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन पर ही मारपीट शुरू कर दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने तो उनके साथ भी मारपीट की गई। कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस आई जिनमें अच्छे खासे जख्मी हैं वो, तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया है। तो ये जो मोदी है ये कहता है इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो बस उसका पत्ता काट, उसकी आवाज़ बंद कर देगा। लेकिन इसको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये शायद अपनी ओपोजिशन की आवाज़ तो मे भी बंद कर ही ले, लेकिन जो जेंजी की आवाज़ है ना वो नहीं बंद की जा सकती। एक दफ़ा उनके दिमाग में कोई बात घुस गई तो समझो उसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये इसकी कुछ फहमी है कि ऐसे लाठीचार्ज करके, मारपीट करके शायद रोक लेगा। पता है ये किसी भी दौर में पॉसिबल नहीं हुआ। जब भी जिस भी दौर में स्टूडेंट्स उठे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उनकी आवाज़ कोई बंद नहीं कर पाया है। कि जो न्यू ब्लड होता है ना, उनको कभी भी मारपीट से नहीं रोका जा सकता। वो उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। जितना उन्हें रोकोगे ना तो ऑटोमेटिकली उनमें वो मोटिवेशन आएगी कि हम जो पॉइंट अपना रख रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और वो भी ऐसा रहा है, या तो कोई गलत मुतालबा होना तो फिर भी जो समझ आती है कि एवं ही कोई फालतू बात हो रही है। ये तो भाई उनके हक की बात है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना, क्या ये वो डिज़र्व नहीं करते हैं? करते हैं भाई। तो इस बात को सुना जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है बेचारे बच्चों के साथ। पेपर लीक के मामले के बाद 14 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, और किसी ने प्रेशर की वजह से, किसी ने डीमोटिवेशन में, और इतने सारे बच्चों की जान जाने के बाद जब ये तहरीक शुरू हुई, बजाय इसके कि उन बच्चों की पॉइंट्स को समझा जाता, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और तो और जब हुकूमत की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और ये मामला अदालत में गया, और अदालत में जब वकील ने वीडियो दिखाने की कोशिश की तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने वीडियो देखने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैं वीडियो नहीं देखूंगा। अच्छा, वहाँ का अदालती निज़ाम इतना कोई ख़राब है। इससे पहले भी एक मामला हुआ था जब ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, तो तब भी इनके एक चीफ जस्टिस ने यही कहा था, ये बेरोज़गार है और इनके पास कोई करने को काम नहीं है, ये कॉकरोच हैं। इनको कॉकरोच कहा था उन्होंने यूथ को। मतलब चलो पॉलिटिशियन तो चवले मारते ही मारते हैं, इंडिया के तो चीफ जस्टिस भी ऐसी बातें करते हैं। और इंसाफ अगर इंसाफ वाले इदारों से ही ना मिले तो आवाम कहाँ जाएगी? मतलब पॉलिटिशियन से तो पहले ही बदजन होती है आवाम, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। फिर क्या होता है कि इंसाफ लेने वाले, इंसाफ देने वाले इदारों के पास ही जाती है ना आवाम, और उनके पास जाते हैं तो ये इस तरह की बातें उन्हें सुना दी जाती हैं। तो मतलब कि बेचारे बच्चे, बल्कि सारी आवाम ही कहाँ जाए जब इस तरह की बातें होंगी। एक तरफ ये हुकूमतों का कसूर है कि वो अब इस पे काबू नहीं कर पा रही, गुर्बत पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो बजाय इसके कि अपने कसूरों को तस्लीम करें, अवाम को कॉकरोच बना दिया जाता है। इसीलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई और ये मूवमेंट शुरू हुई, और अब लगता है कि इसका कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो रिजल्ट्स आएंगे, ये ऐसे तो नहीं जाएगी। जैसे कि हाल ही में देखने में आया है कि बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सी नेबर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जेनजी इनकलाब लेकर आई है। तो क्या हिंदुस्तान में भी जेनजी इनकलाब लेके आएगी? फाइनली हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी उस मोदी जाहिर से जान छूटेगी, या अभी वो उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा और वो जो मोदी है वो अपनी ही बेकार किस्म की बातें करता रहेगा और वही हुकूमत करता रहेगा या नहीं रहेगा? लेट्स सी। अब आप लोग इस पे क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए।